वैसे तो बहुत सारी बातें तुम झूठी करते हो, पर ये बात तुम सत्य कहते हो। बंधुओं, यह शरीर ही सबसे बड़े दुख का साधन है। इसलिए ज्ञानी जीव इस शरीर से मोह को, राग को हटाता है। और जब शरीर से मोह राग हटता है तो फिर संबंधियों से भी मोह राग हट जाता है, क्योंकि उनका संबंध इसी से है। इस शरीर को मलमूत्र आदि से जर्जरे समझ। जुखाम हो जाए ना तो फिर देखना क्या अमृत निकल रहा है, हैं? डिब्बी में भर के रख लेना, फिर क्या करते हो, हैं? इन्हेलर लाओ, विक्स लाओ, और भी जो भी साधन है, रोकने की कोशिश करते हो पर मिटाने की कोशिश नहीं करते। अरे ये शरीर नहीं मिटेगा भोजी, तुझे ही हटना होगा इससे। और ये शरीर ऐसा है कि जब तक मुक्त दशा नहीं आती तब तक नहीं छूटता। पर भोजी, जब तू अपने निर्मोह स्वभाव का आश्रय करता है तो इस शरीर से मोह छूट जाता है। जब तू अपने वितराग स्वभाव का आश्रय करता है तो इस शरीर से राग छूट जाता है। और अगर तूने इस शरीर से राग और मोह को छोड़ दिया तो ये समझ कि तूने शरीर को ही छोड़ दिया। इसी प्रकार से इस शरीर के संबंधी जितने पदार्थ हैं उनसे भी तुझे ऐसे ही विरक्त होना होगा। तब वह दशा आएगी कि सरसों का दाना जिनके बिस्तर पर चुभता था, काया की सुध नहीं गीदड़ तन भक्ते देखे। मोक्षों के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। फिर जिन्हें सरसों का दाना चुभता था उन्हें गीदड़ के दांत न चुभे। कारण क्या हो गया? शरीर तो वही था, कोई बदल तो नहीं गया था ना। मुनराजों का कोई शरीर नहीं बदल जाता। शरीर तो जैसा आपका है वैसे ही मुनराजों का भी होता है, परंतु मोह राग हट जाता है। धन्य है वे सुकमाल सकौशल जैसे मुनिराज जिन्होंने अपने उपयोग को अपनी निर्मल आत्मा में लगाया और इस काया में होने वाली पीड़ा को भी अपना ना मानकर, अपना ना जानकर उससे विरक्त हो गए। जब शरीर ही अपना नहीं तो शरीर में होने वाले परिणमन अपने कैसे हो सकते हैं? धन्य है ऐसे ज्ञानी जीव जो इतनी विरक्तता को प्राप्त हुए और इतनी आत्म स्थिरता को प्राप्त हुए कि जिन्होंने काया में होने वाले ऐसे परिणमन को और काया पर होने वाले ऐसे उपसर्गों को भी सहजता से जीत लिया। मोह राग टूटना चाहिए। आत्मा सदाकाल निर्मल हो ऐसा भी नहीं है। आत्मा ही मलिन है
और आत्मा ही निर्मल है। और जब मलिन आत्मा निर्मल आत्मा का आश्रय करता है तो ध्यान रखना निर्मलता को प्राप्त होता चला जाता है। उपयोग भो उपयोग, तुम कब अपने निर्मल आत्मा का आश्रय करोगे? क्योंकि इस उपयोग की मलिनता ने ही आत्मा को मलिन कर रखा है। जिनेंद्र देव के उपदेश को श्रवण कर जब यह जीव अपने उपयोग से अपनी आत्मा को निर्मल जानता है और इस देह को ऐसा मलमूत्र से के छिद्रों से जर्जरित ऐसा जानता है, मानता है, स्वीकारता है, तो फिर उपयोग निर्मल आत्मा में लगकर इस देह से दूर हट जाता है। इसलिए बंधु उपयोग को संभालना होगा। प्रभु के उपदेश केवल उपयोग को संभालने के लिए। उपयोगी अशुभ हो जाता है, उपयोगी शुभ हो जाता है और उपयोगी शुद्ध हो जाता है। उपयोग अशुभ हो जाता है तो आत्मा भी अशुभता को प्राप्त हो जाता है। उपयोग शुभ हो जाता है तो आत्मा शुभता को प्राप्त हो जाता है। उपयोग शुद्ध हो जाता है तो आत्मा भी शुद्धता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये जो जिनेंद्र देव की वाणी है, इस शरीर को ऐसा समझ, ये इसलिए है क्योंकि शरीर में उपयोग जा रहा है और उपयोग शरीर में जाने से अशुभता को प्राप्त हो रहा है। निर्मल आत्मा की भावना कर तो शीघ्र ही संसार से पार होगा। बोलो कितने रोगों से पीड़ित होना चाहते हो? कितने रोग? ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब रोग इस शरीर में ही होते। किसमें होते हैं? इस शरीर में ही होते हैं। ये सब शरीर के मेहमान हैं। पर जिन्होंने अपने निर्मल आत्मा को पूर्ण रूप से शरीर से मुक्त कर लिया है, उनके उस शुद्ध आत्मा में कभी कोई रोग नहीं होते। अब बताओ कैसा तुम जीवन चाहते हो? पूर्ण निरोगी या नाना प्रकार का रोगी? कैसा जीवन चाहते हो? वैसे तो तुम ज्ञानवान हो, पर ज्ञान के उपयोग से रहे। कहां तो केवल ज्ञानमय शक्ति को धारण करने वाला आत्मा मति शुद्ध ज्ञान की गिरफ्त में। मुझे नहीं चाहिए मति ज्ञान, नहीं चाहिए श्रुत ज्ञान, मुझे चाहिए तो एकमात्र आत्मा का सहज ज्ञान चाहिए। केवल ज्ञान तो मिल ही जाएगा। बंधो तुम ज्ञानमय हो, ज्ञान का उपयोग करो। यह शरीर केवल और केवल दुखों का दाता है, पर जब हम इसे अपने आत्महित के कार्य में लगाते हैं तो यह हमारे लिए सुख का साधन भी बन जाता है। यही कर्ण इंद्रियां जो शरीर में है ना, आज आपको सम्यक ज्ञान में साधन बन रही हैं, और यही कर्ण इंद्रिय आपके लिए बंधन में भी कारण होती है।
यह शरीर नाना प्रकार के छिद्रों से जर्जरित है। आचार्य भगवान कहते हैं कि नरक बास है ये, इसलिए भो मनुष्य देह में बैठे हुए नारकियों, अपने को मनुष्य देह के नारकी बनाओगे तो एक दिन नरक गति के नारकी भी बन जाओगे, और यदि मनुष्य गति के मनुष्य होकर श्रावक के कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्म धर्म को जानकर मानकर मोक्ष मार्ग को प्रकट करोगे तो एक दिन मुक्तिपुरी को जाओगे। हे जिनेंद्र देव, आपकी वाणी सभी के लिए आत्म कल्याणी बने, ऐसी मेरी आप सभी के प्रति सद्भावना है। स्वभाव का चिंतन करना, देह का चिंतन करना, यही अपना कर्तव्य है। नरक पास जर्जरित कहा, सत छिद्रों से अहो सदा, इसी तरह इस तन को भी छिद्रों से जर्जरित कहा। शुद्धात्म भाए हो शुद्धात्म भाए, भव पार बुझाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय बोले खजराट श्री शांतिनाथ भगवान ने की। जिनागम पंथो जाबाणी के ज्ञान दे सुझे लो कालो, सो बाणी मस्त करो सदा देते होंडो। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। मल झाण परेठया कम कलंक डहे, अपाल दो जैन परो ते परमापण वेवी, अपाल दो जैन परो ते परमापण वेवी। जय बोले खजराट श्री आदिनाथ भगवान की। एक खजराट श्री सुमतिनाथ भगवान की। एक खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की। एक खजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की। एक खजराट श्री महावीर भगवान की। परम पूजनी आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की। परम पूजनी आचार्य भगवान श्री योगिंदु देव की। परम पूजनी सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री 108 वीराक्षागर जी महाराज की। अहिंसामयी विश्व धर्म की। जय बोली परम पूजनी भावलिंगी संत राष्ट्रों की चरणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विमलसागर जी मामुनि राज्य की। आहार जी वाले छोटे बाबा की। वर्तमान की भावलिंगी संत की। जिनागम पर अपने अपने धंधे हैं, धंधे क्या सब फंदे हैं। अपने अपने धंधे हैं, धंधे क्या सब फंदे हैं। स्वात्म की पहचान नहीं, स्वात्म की पहचान नहीं। धंधा में सब अंधे हैं, स्वात्म की पहचान नहीं। धंधा में सब अंधे हैं। अंधे निश्चय से हो, अंधे निश्चय से निर्वाण न पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब
मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय दुजनागम पंथ अनादि अनिधन जिनागम पंथ। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग आत्मिककारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन्मार्ग हैं। बीत रागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ शन मार्ग है। हम सभी पूज्य आचार्य देव योगिंदु देव के द्वारा रचित श्री योग सार जी ग्रंथ के माध्यम से अपने आत्मिक की बात को समझ रहे हैं। आचार्य भगवान ने आज गाथा नंबर 52 में कुछ तीखी बात कही है, कुछ उत्तम बात कही है।